अगली दफा स्कोर 60-0 होगा, 0 तक महदूद नहीं रहेगा। पाक फजाइया हर महाज पर तैयार है। पाक फजाइया अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी, अवाम को कभी मायूस नहीं किया। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान का यौम दिफा पाकिस्तान पर खिताब, कहा कि बुनियाद मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। तकनीकी जिद्दत ने पाक फजाइया को दुनिया में मनवाया। वो यकीन दिलाते हैं कि मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद का दिफा पाक फजाइया के मजबूत हाथों में है। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के दस्ते ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। वतन अजीज के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ISPR का यौम दिफा पर नया नगमा अल्लाहू जारी। साहिर अली बग्गा की आवाज़ में नगमे में पाक फौज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम के जज्बे को खिराज तहसीन। नगमे में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के दिफा वतन की शानदार अक्कासी की गई। नगमे में पाक फ़ज़ाई और पाक बहरिया के शानदार कारनामों को सराहा गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा के दिन के आगाज़ पर तोहफों की सलामी। मसाजिद और घरों में मुल्की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में शहर शहर, गली गली चरागां, मसाजिद, बुलंद इमारतों, बाजारों और चौराहों पर सब्ज़ परचमों की बहार, दुरूद व सलाम की महाफिल, आकाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार। मुल्क भर में जलसे और जुलूसों का इनकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1965 के बहादुर शोहदा को खिराज अक़ीदत। यौम दिफा पर पैगाम में कहा कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़म का दिन है। हालिया मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन का तकब्बुर मिटाकर नई तारीख रकम की। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मजबूती से खड़ी है। भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर के मजलूम अवाम से यकजहती का इजहार। इसराइली जाहरियत के खात्मे के लिए आलमी बिरादरी पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि बुनियाद मरसूस आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। पाक फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन आज भी अपने जख्म चाट रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आज के दिन कसूर से लाहौर, सियालकोट से कश्मीर तक पाक फौज ने बेमिसाल जुर्रत से दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया। जुर्रत की अजीम मिसाल रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मुसल्लह अफवाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ का जंग सितंबर सन 65 के शोहदा को खिराज अक़ीदत। ISPR के जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज ने इस दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम मनाया जो हथियार और तादाद में हमसे कहीं ज़्यादा था। पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। हालिया सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में भी अफवाज पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगी। यौम दिफा और शोहदा इंतहाई इंकसारी के साथ मनाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से मुसल्लह हो चुकी। तमाम मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किए गए जो हमला करने वाले दुश्मन को फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन पर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ बराए ऑपरेशंस कोमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। पाक बहरिया के जदीद तरीन जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि पाक बहरिया की लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक के हथियारों से कम नहीं हैं। PNS तैमूर पर कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा।
हमारे पास कोई भी नहीं आया देखने के लिए, तो हमारी मजबूरी, अब हम यहीं पड़े, ना कोई रोटी है, ना कोई पानी, ना कोई कुछ, ना कोई कैंप दिया, कोई बताने नहीं आया। थोड़ा बहुत जो उठाया बकाया वो पानी आ गया, फिर कुछ अंदर पड़ा हुआ, कुछ बस उठा लिया कोई। चारों तरफ पानी ही पानी है, बाहर निकलना भी मुश्किल है, कोई इमदाद भी नहीं मिली, जाएं तो जाएं कहां? मुल्तान में सैलाब मुतासरीन की दुहाई। 65 साला अब्दुल सत्तार अपनी फैमिली के हमरा सैलाबी पानी में घिरे मकान में रहने पर मजबूर। बच्चे और खवातीन भी कई फुट पानी से परेशान। मुल्तान में शेरशाह के करीब जमींदारा बंद टूटने से गागरा बस्ती जेर आब। पानी का रेला बस्ती के कई घरों तक जा पहुंचा। लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे मवेशियों के साथ मौजूद है। मुल्तान में दरिया चनाब के पानी के शेरशाह के मकाम पर सतह बरकरार। 48 घंटे से पानी की सतह 394 फुट पर मौजूद। शेरशाह फ्लड बंद को मजीद मजबूत बनाने के लिए बंद पर मुसलसल मिट्टी डालने का अमल जारी। जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने के बाद पानी तेजी से जलालपुर शहर की जानिब बढ़ रहा है। महकमा इनहार के मुताबिक शहर को बचाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा आरजी बंद तेजी से बनाया जा रहा है। अकबर फ्लड पर पानी के बहाव में मामूली कमी। अकबर फ्लड बंद की सतह 412 फुट पर आ गई। 24 घंटों में पानी की सतह में 1 फुट कमी रिकॉर्ड की गई। हेड तरीमू से निकलने वाले नए सैलाबी रैली की आमद के बायस दोबारा रेड अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक हेड तरीमू से नया रेला 2 रोज में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। नए रेली की शिद्दत में ज्यादा इजाफा हुआ तो ब्रीचिंग पर दोबारा गौर करेंगे। दरियाई इलाकों के मकीन दोबारा घरों को जाने से गुरेज करें। मॉनसून का 10वां स्पेल आज से पाकिस्तान में दाखिल होगा। 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। पीर से बुध तक कराची में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। PDMA के मुताबिक मॉनसून से बड़े शहरों में नदी नाले बिफर सकते हैं। हाफिजाबाद शहर और गिरदोनवा में भी बारिश। भारत की जानिब से एक और सैलाबी रेला छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,11,673 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में हेड बलोकी और सिदनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। हेड बलोकी पर पानी का बहाव बढ़कर 1,57,000 क्यूसेक हो गया, जबकि हेड सिदनाई पर पानी के बहाव में कमी आ रही है और बहाव 1,01,000 क्यूसेक रह गया। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तहम पानी के बहाव में कमी आ रही है और ये 4,33,000 क्यूसेक है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब है। सैलाब के बाद गंडा सिंह वाला के मकाम पर फसलें पानी में डूब गईं, घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन मवेशियों के साथ सड़क पर आ गए। बलोकी के मकाम पर भी सैलाब में घिरे लोग परेशान हैं। मजीद देहात जेर आब आने का खदशा है। पंजाब में सैलाब से अब तक 39 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। 18,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4,000 देहात डूब चुके हैं। 51 अफराद जान बहक हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से राबता। पीपल्स पार्टी के इलामे के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा कि वफाक पंजाब की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर सूबे के किसानों को रिलीफ फराहम करे। पंजाब में आफतज़दा अजला के किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। सैलाब मुतासरीन के ज़रूरी कर्जों की किस्तों की अदायगी को माफ़ किया जाए या ताख़ीर से अदायगी की रियायत दी जाए। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि पंजाब में आफतज़दा अजला के किसानों के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करेगी। अलीमा खान पर अंडा फेंकने का अफसोसनाक वाक़या। अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर बहनों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 लड़कियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया है कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है। बानी PTI की बहन ने कहा है कि उन्हें कोई फिक्र नहीं कि उन पर कोई हमला करे, उन्हें पता है कि ये सब होगा। PTI के वकील ने कार्रवाई के लिए थाने में दरखास्त दे दी। बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान के हमले की शदीद मजम्मत। बानी PTI की फैमिली को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की अलीमा खान पर अंडा फेंकने जाने की शदीद मज़म्मत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा है कि ऐसे वाक़यात की अगर मगर के बगैर सख्त मज़म्मत करनी चाहिए ताकि इन वाक़यात की हौसला शिकनी हो, वरना कल कोई भी इस मुआशरे में महफूज नहीं होगा। अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाले का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल्स SMW4 और IMV केबल्स में खराबी के बायस बैंडविड्थ जुज़वी तौर पर मुतासिर। तर्जुमान PT सेल का कहना है कि केबल्स कटने से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्रवी का शिकार है। मसरूफ़ तरीन औकात में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हो सकती हैं। मुतबादिल बैंडविड्थ के जरिए सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के बायस मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज आज रात 9 बजे तक बंद रहेंगी। पेशावर से कोयटा जाफर एक्सप्रेस को सिब्बी में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर सिब्बी में रोका गया है। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को भिजवा दिया गया। आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया। महंगाई पर सिफारिशात तैयार करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी की वजारत फूड को गंदम, चावल और चीनी स्टॉक का फौरी जायजा लेने की हिदायत। वजीर खजाना ने कहा है कि वजारत खजाना सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। मुतालिका वजारतों और इदारों को फूड सप्लाई चेन यकीनी बनाने की हिदायत। ननकाना साहब और हड़प्पा में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2.5 लाख के करीब गंदम की बोरियां बरामद। ननकाना साहब में कॉटन मिल सील करके गंदम को सरकारी तहवील में ले लिया गया। हड़प्पा में मुलजिम के कब्जे से गंदम की 3,500 बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। कराची में मज़ार क़ायद के बाहर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। आज अफवाज पाकिस्तान की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। हमारी अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। शोहदा हमारा फ़ख्र है और रहेंगे। हमें मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान शदीद बारिशों का शिकार है। ऐसे में भारत की जानिब से पानी छोड़ना मोदी को महंगा पड़ेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को नायब वज़ीर आज़म तैनात कर दिया गया। एंजेला रीज ने घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने पर नायब वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। बरतानवी काबीना में बड़े पैमाने पर अदोबदल। डाउनिंग स्ट्रीट के लामी के मुताबिक शबाना महमूद को वज़ीर दाखिला, स्टीव रीड को वज़ीर हाउसिंग, पीटर कायल को वज़ीर तिजारत मुकर्रर कर दिया गया। एलन कैम्बल बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स के लीडर मुकर्रर। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय यूनियन को इक्तिसादी पाबंदियों की धमकी। कहा कि गूगल पर यूरोपीय यूनियन का जुर्माना गैर मुनसिफाना है। गूगल पर जुर्माना वापस ना लिया गया तो रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने गूगल पर 2.95 अरब यूरो का एंटी ट्रस्ट जुर्माना आयद किया है। रावलपिंडी में 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस का आगाज कदीमी जामे मस्जिद के करीब से होगा। मरकजी जुलूस के एंट्री पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं। जुलूस जामे मस्जिद रोड पर अख्तिताम पजीर होगा। चकवाल में भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जगह जगह छोटे बड़े जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में आज जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहब अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बादशाह खान चौक पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूसों का सिलसिला जारी। जुलूस की सिक्योरिटी पर 4000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान शारजा स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज में दोनों टीमों के दरमियान होने वाले लीग मैच में एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान ने जीता है। और यूएस ओपन के मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शिकस्त। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 इटली के यानिक सिनर ने कनाडा के फीलिक्स ओजे को हराकर फाइनल में जगह बना ली। इवेंट का फाइनल कल होगा।